9th क्लास 10th यूनिट है ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत या मंशियात की लत। ये है टाइटल सेंटेंस में, मंशियात की लत या आदत। Drug addiction is a common problem all over the world today. Drug addiction, मंशियात की आदत is a common problem. एक आम मसला है। ये यहां पर लिविंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ए या आ, यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल। ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, पूरी दुनिया में, टुडे आज, अवेलेबल मंशियात की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। देयर यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे यूज हुआ। देयर आर मेनी फॉर्म्स, बहुत सी इश्काल है, इकसाम है, इश्काल है ऑफ ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत की बहुत सी इश्काल है, बहुत सी इकसाम। बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, conjunction use here, but the most dangerous, superlative degree, adjective, सबसे ज्यादा खतरनाक, इन तमाम में सबसे ज्यादा खतरनाक is the absolute dependence, absolute, complete, मुकम्मल dependence to rely upon, इन्हिसार on a किस पर। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है। मंशियात की बहुत सी इकसाम है। देखिए ये जो देयर होता है, वर्ब ऑफ प्लेस, और देयर THEIR पोजेसिव एडजेक्टिव, इनमें डिफरेंशिएट करना सीखें कि देयर इसका ट्रांसलेशन नहीं हम फिर उर्दू में करते। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत की बहुत सी इकसाम, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स causes permanent mental and physical sickness. लॉन्ग टर्म यूज, लंबे अरसे तक इस्तेमाल ऑफ ड्रग्स, मंशियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल, कॉजेज वजह बनता है, रीजन, कॉजेज परमानेंट मुस्तकिल, मेंटल दिमागी, ज़हनी, एंड फिजिकल और जिस्मानी, सिकनेस बीमारी। मंशियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल मुस्तकिल जिस्मानी और दिमागी बीमारी का सबब बनता है, का बायस। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, मंशियात की कुछ इकसाम, दैट कॉज, जो कि वजह बनती है, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, माइंड, ज़हनी परेशानी, ज़हनी खलल, एंड बॉडी और जिस्मानी, जो कि ज़हनी और जिस्मानी खलल का बायस बनती है, ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बायस बनती है। मंशियात की चंद इकसाम जो कि ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बायस बनती हैं, और उनमें शामिल है हेरोइन, मैरिजुआना, ब्रिटेन में एक्सेंट में मैरावाना, और अमेरिकन मैरिजुआना, भंग को कहते हैं। हेरोइन को हेरोइन ही लिखें, हेरोइन, भंग, ऐसे लिखते हैं बाहर। टोबैको तंबाकू, वेलियम नशावर गोलियां, कोकेन, कोकेन ही लिखूंगा, एंड अल्कोहल, और अल्कोहल, इसको अल्कोहल ही लिखिए। सेकंड, ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामल,
کاسٹ وجہ سبب بنتی، باعث بنتی، منشیات کی عادت ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتی۔ A few important environmental factors چند important environmental factors، اہم ماحولیاتی عوامل دیکھیں، what is the difference between، میں کہتا ہوں few نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر کوئی چیز تقریباً نہیں ہے، few تھوڑا پازیٹیو وے میں لیتے ہیں اس کو، اور فیو کو نیگیٹو وے، اور دا فیو جو خاص چند چیزیں، اسی طرح لٹل دا لٹل۔ فیو امپورٹنٹ انوائرمنٹل فیکٹرز، چند اہم ماحولیاتی عوامل دیٹ مے کاز، مے ماڈل ورڈ یوز کیا ہے پاسبلٹی کے لیے یوز ہوا یہاں پہ، دیٹ مے کاز ڈرگ ایڈکشن، جو کہ منشیات کی عادت کا باعث بن سکتے ہیں، ہیں بیڈ پیئر انفلوئنس۔ پیئر کا بیٹا یہاں پر میننگ یوز ہوا ہے ایج فیلوز، سیم ایج فیلوز۔ بیڈ پیئر انفلوئنس اثرات، ہم عمر لوگوں کے برے اثرات، اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور تکلیف دہ گھریلو ماحول۔ پیئر کے اور بھی میننگ ہوتے ہیں، پیئر نواب کے میننگ میں لینڈ لارڈ بھی ہوتے ہیں، پیئرز کا مطلب غور سے کسی چیز کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، سیم ایج فیلوز۔ چند اہم ماحولیاتی عوامل جو کہ منشیات کی عادت کا باعث بن سکتے ہیں، ان میں ہم عمر لوگوں کے برے اثرات اور تکلیف دہ گھریلو ماحول یا گھریلو پس منظر شامل۔ When young people remain in bad company، جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں، and do experiments، اور تجربات کرتے ہیں، in the name of adventure، مہم جو رسکی انڈرٹیکنگ، جو مہم جوئی کے نام پر، ایڈونچر ایسا کام ہوتا ہے بلکہ خطرات سے بھرا، اس کو مہم جوئی رسکی انڈرٹیکنگ، اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں، they may fall، again may use کیا ماڈل possibility، they may fall a idiom ہے to become victim، شکار ہو جانا۔ they may fall a prey، for a number of time بورڈ میں آتا ہے fall a prey کا sentence بنانا، fall a prey، we should not fall a prey to evil، we should not fall a prey to smoking، we should not fall a prey to bad company، اس طرح بنا سکتے ہیں۔ they may fall a prey to addiction، وہ منشیات کی عادت کا شکار بن سکتے ہیں۔ جب again I am going to revise it، جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں، وہ منشیات کی عادت کا شکار بن سکتے ہیں۔ دا پیپل، وہ خاص لوگ، دی یوز کیا اس نے، اس کو کانسوننٹ کے سامنے آئے تو دا بولتے ہیں، دا پیپل، اور باؤز کے سامنے آئے تو دی بولتے ہیں، وہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ دا پیپل، وہ لوگ who are dissatisfied، سیٹسفائڈ ہوتا ہے کہ مطمئن ہونا، dissatisfied جو غیر مطمئن، غیر قانع، and discontented اور ناخوش رہتے ہیں with their lives، اپنی زندگی میں۔ اگین ماڈل ورڈ میں یوز کیا ہے، پاسبلٹی میں ٹرانسلیشن کرتے، may also resort کی طرف جانا، ٹو گو بیک ٹو، رجوع کرنا، ٹو ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی طرف جا سکتے ہیں، مائل ہو سکتے ہیں۔ ان آرڈر ٹو، فریز ہے ان آرڈر ٹو کی خاطر، کس کی خاطر؟ ٹو سیک، حاصل کرنے کے لیے، ٹو گیٹ، ٹو سیک، انفینیٹیو ہے ٹو کے بعد فرسٹ فارم۔ اینڈ اسکیپ، یہاں پر میں این نہیں لگاؤں گا، یہ تو بلنڈر اس نے کمٹ کی ہے بک والے نے، بھی این لگایا ہوا ہے اس نے،
ई को देख के वाउल्स के सामने, वाउल्स की साउंड है एस्केप की, वो भाई वाउल की साउंड तो है लेकिन ये तो काउंटेबल नहीं है, सिंगुलर नहीं है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। इसके सामने ए और एन तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने लगाते हैं। यहाँ कैसे आपने वाउल्स के सामने, ऐसे वाउल्स के सामने एन लगाऊंगा जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, गिने जा सके। इट्स अ बिग ब्लंडर। तो टू सीक एस्केप एंड मैंने कट कर दिया फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। अब इसको मैं ऐसे बोलता हूं, वो लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुत्तमिन और गैर काने या नाखुश रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से, जिंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए, एस्केप मीन फरार हासिल करने के लिए मंशियात की तरफ मायल हो सकते हैं। वो लोग जो अपनी जिंदगियों से नाखुश और गैर मुत्तमिन रहते हैं या गैर मुत्तमिन और गैर काने रहते हैं, वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए मंशियात की तरफ जा सकते हैं या मायल हो सकते हैं। रिजल्ट थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of the drug addict. The most important measure, सबसे जरूरी कदम, सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, the most important to be taken in this regard, इस सिलसिले में to be taken लिया जाना चाहिए, सबसे अहम कदम जो इस सिलसिले में उठाया जाना चाहिए इज द रिहेबिलिटेशन, रिकवरी को कहते हैं, बहाली एंड रिकवरी दोनों सिनाने में एक दूसरे के सेहतयाबी, उनमें मंशियात के आदि फर्द की बहाली और सेहतयाबी शामिल। सबसे अहम कदम जो इस सिलसिले में उठाया जाना चाहिए, उसमें मंशियात के आदि फर्द की बहाली और सेहतयाबी शामिल। इन मैनी कंट्रीज, बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, एडिक्ट्स, मंशियात के आदि अफराद, देयर फैमिलीज, उनके खानदान के लोग, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंसिडर इट, इसको समझते हैं टैबू, फॉरबिडन, ममनू, इसको ममनू समझते हैं, इसको बुराई समझते हैं, गैर लीडर मीनिंग हराम समझते हैं, बुराई समझते हैं। टू शेयर देयर प्रॉब्लम, अपने मसले को बांटना, अपने मसले को दूसरों को बताना। बहुत से ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, मंशियात के आदि अफराद, उनके खानदान के लोग और दोस्त अपने मसले को दूसरों से बयान करने को बुराई समझते हैं, उसको हराम समझते हैं। They feel embarrassed, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, to talk about it, इसके मुतल्लिक बात करना, for fear of being declared, for fear, खौफ की वजह से, being declared, ऐलान कर देने की वजह से। कौन सा ऐलान? एन आउटकास्ट, फिर अगेन उसने ब्लंडर लगाई हुई है, एन आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब होता है एक्सपेल कर, खानदान से निकाल, पराया, खानदान से निकाल देना, कता तल्लक कर देना। ये भी सिंगुलर नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है, एंड इसके सामने भी नहीं लगा सकते। अगेन ही कमिटेड अ ब्लंडर एज राइटर टू बुक राइटर। वो दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट फॉर fear of being declared आउटकास्ट एंड कट कर, वो खानदान से कता तल्लकी के खौफ की वजह से इसके मुतल्लिक बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द केयर डिफिकल्ट, क्योर इलाज, ये न सिर्फ इलाज को मुश्किल कर देता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि बहुत से मामलात में, द एडिक्ट्स, मंशियात के आदि अफराद डाई, मर जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कमियों, डेफिशिएंसियों, टाइमली ट्रीटमेंट, बर वक्त इलाज,
बर वक्त इलाज एंड काउंसलिंग और सलाह मशवरा। ये न सिर्फ इलाज को मुश्किल कर देता है बल्कि बहुत से मामलों में मंशियात के आदी अफराद बर वक्त इलाज और सलाह मशवरे की कमी की वजह से मौत का शिकार बन जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। फोर्थ, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज आर द बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन मकामात है, बेहतरीन जगह फॉर द रिकवरी प्रोसेस, सेहत याबी के अमल के लिए ऑफ द एडिक्स, मंशियात के आदी अफराद की। अब इसको कमाई पर बहाली के मराकज मंशियात के आदी अफराद की सेहत याबी के लिए बेहतरीन मकामात हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तिब्बी मदद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल, इन लोगों को मुहैया की जाती है, दी जाती है इन दीज सेंटर्स, इन मराकज। इन मराकज में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई फराहम की जाती है। ये मैंने इसको तरतीब दी। ड्रग एब्यूजर्स, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले, देयरफॉर इसलिए एडवर्ब है, देयरफॉर मस्ट बी टेकन, मॉडल वर्ब यूज किया, सर्टेनिटी, इनको हर हाल में ले जाना चाहिए टू प्रॉपर, मुनासिब एंड सर्टिफाइड, मुस्तनद, सर्टिफाइड प्रूव्ड मुस्तनद रिहेबिलिटेशन सेंटर, बहाली के मराकज। इसलिए मंशियात के आदी अफराद को हर हाल में मुनासिब और मुस्तनद, ऐसे लिखना है, मुस्तनद थेंटिकेटर जो होते हैं बेटा, बहाली के मराकज पर ले जाना चाहिए, वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर, ट्रीटमेंट एंड क्योर एक दूसरे के सिनोनिम है, इलाज मुआवजा, इलाज मुआवजा, जहां पर इनको अवेलेबल दस्तियाब होती है, जहां पर इनको मुनासिबा इलाज मुआवजे की सहूलत दस्तियाब होती है। हाउएवर, ताहम दिस रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरी है रैपिड आइडेंटिफिकेशन, फौरी पहचान, फौरी शनाख्त ऑफ द प्रॉब्लम, मसले की, ऑफ ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत के मसले की फौरी पहचान, एंड फुल कोऑपरेशन और मुकम्मल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम्स, मुतासरा अफराद का, with the team of these centers, टीम अमला, इन मराकज के अमले के साथ, अफराद के साथ, इसको कंबाइन में करने लगे। ताम इसके लिए मंशियात के मसले की फौरी पहचान, मंशियात की आदत के मसले की फौरी पहचान और मुतासरा अफराद का इन मराकज के अमले के साथ मुकम्मल तावन जरूरी है। ताहम इसके लिए मंशियात की आदत के मसले की फौरी पहचान और इन मुतासरा अफराद का इन मराकज के अमले के साथ मुकम्मल तावन जरूरी है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, the other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The other factor, दूसरा अंसर, दूसरा जुज़ that contributes, जो कि किरदार अदा करता है, हिस्सा डालता है to the rehabilitation, बहाली में, सिनोनिम में इसका रिकवरी ही होता है। The drug victim, मंशियात के आदि फर्द की, मुतासरा शख्स की बहाली में किरदार अदा करता है इस प्रॉपर काउंसलिंग, वो मुनासिब सलाह मशवरे का अमल है, काउंसलिंग सलाह। दूसरा अंसर जो मंशियात के आदि अफराद की बहाली में किरदार अदा करता है वो मुनासिब सलाह मशवरे का अमल है। The sooner it is done, the better it is for the victim.
یہ جو کمپیریٹو ڈگریز میں نے آپ کو بتایا تھا آرٹیکل کے یوز میں، اٹ از used before the comparative degrees of adverbs or adjectives. The soonest. The sooner it is done. جتنی جلدی یہ اصطلاح مشورے کا عمل کیا جاتا ہے، good, better, best, the better it is for the victim، اتنا ہی یہ متاثرہ شخص کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ The counseling process، صلاح مشورے کا عمل یا مشاورت کا عمل must continue، must model for where، ہر حال میں جاری رکھنا چاہیے، even after، حتیٰ کہ اگر the drug abuser، منشیات کا استعمال کرنے والا is rehabilitated، صحت یاب ہو جاتا ہے، because of کی وجہ سے، because of compound preposition ہے، because of، جب two or more than two words used as a preposition, they are called compound preposition. Because of the dangers، خطرات of relapse، to go back to، دوبارہ پلٹ کر جانا، to relapse، بیماری کی طرف چلے گا۔ اگین اس کو میں کمبائن کرنے لگا، بیماری کی طرف پلٹ کر جانے کے خوف کی وجہ سے مشاورت کے عمل کو منشیات کے عادی فرد کی بحالی کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر، فیملی، خاندان کے افراد اینڈ فرینڈس اور دوست must continue، اگین اس نے must یوز کیا ماڈل ورب سرٹنلی، ہر حال میں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ کیا جاری رکھنا چاہیے؟ کریٹیکلی واچ، کڑی نگرانی، سخت نگرانی، اینڈ کاؤنسل دا وکٹم، اور متاثرہ شخص کو مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے، فار بیٹر موٹیویشن، بہتر تحریک، موٹیویشن، جذبہ دینا، تحریک دینا، انکریجمنٹ دینا، اینڈ ایڈجسٹمنٹ ویسے تو ہوتا ہے کہ ہم مانگی کے لیے میننگ یوز ہوتا ہے، لیکن ہڈن جو یہاں پر یوز ہوگا صحت یابی کے لیے، بحالی کے، اب اس کو ایز اے ہول میں کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر، خاندان کے افراد اور دوستوں کو بہتر تحریک، منشیات کے عادی فرد کی بہتر تحریک اور صحت یابی کے لیے، بحالی کے لیے مشورے کے منشیات، ڈاکٹر، خاندان کے افراد اور دوستوں کو منشیات کے عادی فرد کی بہتر تحریک اور صحت یابی کے لیے ان کی کڑی نگرانی اور مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے۔ Last but not least، very important para regarding to exam، drug addiction is really a very serious threat to any society۔ serious threat کے دو تین میننگ ہیں، ایک تو ہوتا ہے تھریٹ، مطلب یہ بڑا ڈینگی کا تھریٹ ہے، کورونا کا تھریٹ ہے، خطرہ، یہاں بھی یہ خطرے کے لیے تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے انٹیگریٹ، دھمکی دے، اس نے مجھے تھریٹ کیا، دھمکی دی، یہاں کیا ہے؟ خطرے کے سیریس تھریٹ، جس کو کہتے ہیں سنگین خطرہ ٹو اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے، منشیات کی عادت کسی کی بھی معاشرے کے لیے حقیقتاً ایک سنگین خطرہ۔ ان پاکستان ہے نا، صرف پاکستان، there are almost 5 million drug addicts، تقریباً 50 لاکھ کے قریب منشیات کے عادی افراد، 1 million is equal to 10 lakh، تو کتنے ہو گئے؟ 50 لاکھ۔ ایڈکٹس انڈرگو سفر، گزرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، نیومرس، مینی، بہت سے، اکنامک، معاشی، جو لیونگ کے ساتھ ہمارے ارننگ، بریڈ اینڈ منی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کو اکنامک پرابلم کہتے ہیں، سوشل، سماجی، معاشرتی، اینڈ ہیلتھ پرابلم، اور صحت کی مثال۔ منشیات کے عادی افراد بہت سے معاشی، سماجی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں، ان کا سامنا۔ The governments all over the world، پوری دنیا کی حکومتیں، یا اس کو ہم ہندو میں کہتے ہیں پوری دنیا کے ممالک، have been trying، کوششیں کر رہے ہیں، present perfect continuous یوز کیا ہے، have been trying to eliminate، to کے بعد first form infinite، to remove، خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں، ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی عادت کے خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں، from society، معاشرے سے،
पूरी दुनिया के मालिक माशरे से मंशियात की आदत के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मोर एफर्ट, लेकिन अभी भी बहुत सी कोशिश और ज्यादा कोशिशें आज नीडेड की जरूरत है टू कंप्लीटली वाइप इट आउट। वाइप आउट इडियोमैटिक फ्रेज है, मुकम्मल सफाया। इसका मुकम्मल सफाया करने के लिए और ज्यादा कोशिशें दरकार है, उनकी जरूरत। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, इसको उसी सूरत में मुमकिन बनाया जा सकता है if the people become increasingly aware, खूब आगाही हासिल कर, अच्छी तरह आगाह हो जाए थ्रेट्स, खतरा से, that the drug pose, जो कि मंशियात पैदा करती हैं, pose create, ये उसी सूरत से मुमकिन बनाया जा सकता है अगर लोग मंशियात के पैदा खतरात से खूब आगाही हासिल करें। They should go firmly, should moral जो है मॉडल वर्ड मोरालिटी के लिए यूज होता है, मॉरल ड्यूटी, मॉरल। दे शुड गो फर्मली, कसम खाना, हलफ उठाना, अहद करना, फर्मली, पुख्ता, उनको पुख्ता अहद करना चाहिए टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, सेहतमंद और बामकसद बामानी जिंदगी गुजारने का हमें पुख्ता अहद करना चाहिए। ये बेटा ग्लॉसी मीनिंग आपने करने हैं प्रिपेयर, 5 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में। It's your duty, on your notes you can prepare. के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने। ठीक है, ग्राउंड पॉइंट्स इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। आमतौर पर टीचर मैं बार बार कहता हूँ, वो कह देते हैं यू, विच, दैट, whom, whose, these are called relative pronoun। बेटा ये तो subordinate conjunction भी, then what is the difference between subordinate conjunction and relative pronoun? ये relative pronoun तब बनते हैं जब ये डबल काम करें। एक तो ये conjunction के तौर पे conjunct करें दो क्लॉज को, दो नाउन को, दूसरा ये अगली क्लॉज का नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट भी ये खुद होता है, ये किस काल relative pronoun। जैसे मैं कहता हूं दिस इज द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट, हु मेट मी, हु ने एक काम तो ये किया, दोनों क्लॉज को मिलाया, कंजक्ट किया एज ए कंजंक्शन। हु मेट मी इन द मार्केट का सब्जेक्ट क्या है, हु खुद सब्जेक्ट है, डबल काम किया, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। इनको यूज करें। दीज आर द कलर पेंसिल विच आई वांट टू बाय, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है कि विच यूज करना है कि दैट यूज करना है। बच्चों को, बल्कि बच्चों को छोड़े, अडल्ट और एमएससी तक लोगों को नहीं पता चलता कि यहां पर विच आएगा या दैट आएगा। बड़ा सिंपल भी है, विच अटैच करके देखें, विच आई वांट टू बाय मैंने लगाया और मैंने अब इस क्लॉज को विच आई वांट टू बाय को रिमूव कर दिया, तो पीछे जो क्लॉज बनी वो थी दीज आर द कलर पेंसिल। अगर ये क्लॉज खुद कुछ मीनिंगफुल हो, जैसे मैं कहता हूं दीज आर द कलर पेंसिल, तो ये मीनिंगफुल क्लॉज, वो कह रहा है कि ये कलर पेंसिल से समझ आती है, तब मैं इसको विच यूज करूंगा, जिसको हम कहते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अगर वो मैं दैट यूज करूंगा और दैट वाली क्लॉज को रिमूव करूंगा, तो वो अगर मीनिंगफुल ना हो पहली क्लॉज, तो फिर मैं दैट यूज करूंगा, क्योंकि उसकी जो है वो सर्वाइवल नहीं है, एंड पे जाऊंगा। आई नो द वुमन whose child was hurt, the old lady who met me in the shop, third one. Fourth, this is the girl who stood first in the class. Fifth, Shadia likes the candies. Again यहाँ पर confusion होती है, लोग that लगा देते हैं। यहाँ पर बेटा which आएगा, which her father got from the market। क्यों आएगा? क्योंकि which वाली clause को remove करें तो पीछे जो clause बची Shadia likes the candies वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसके बाद इसका 110 पेज पे बेटा ये विद इन सेकंड्स आई टेल यू अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज। बेटा ऐसी क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइंट हो वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। और दूसरा टेस्ट ये होता है कि अंडरलाइन क्लॉज से पहले हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे इसको देखें कि टेल द टीम दैट साउंड्स अनट्रू, बोर्ड में वो आपको देगा that sounds untrue। आपने कहना एक तो that relative pronoun है, यहां से मैंने ढूंढ लिया ये adjective clause है,
नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह पीपल हु ईट टू मच, हु ईट टू मच, ये क्लॉज है, इसको अंडरलाइन कर देगा बोर्ड में, वो कहेगा एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। आपने कहना एक तो रिलेटिव प्रोनाउन से अटैच्ड है, यहीं से यू सॉर्टेड इट आउट कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु ईट टू मच, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकंड टेस्ट है, हु से पहले वर्ड क्या है? पीपल, वो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव क्लॉज। आई मेट द वुमन हु सन, woman whose son had helped me, ये adjective clause है, whose son had helped me। He is the man whom we all respect, को underline कर दें, ये adjective clause है। I have an urgent piece of work which I must do, को underline कर दें, ये adjective। ये done and dusted, ये आपका complete।